टाइप्स ऑफ एआई, एआई वर्जन्स, व्हाट इज एआई देख लिया। अब इमेजिन करो कि आपके डेवलपर ने मॉडल डेवलप कर दिया और आपको दे दिया, भैया तू टेस्ट कर ले। तो पहला सवाल मेरे मन में आएगा कि मुझे दिया है मॉडल टेस्ट करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग आई शुड परफॉर्म ऑन द एआई मॉडल। तो पहले ट्रेडिशनल टेस्टिंग टाइप्स जो होते हैं वो हम उस पर परफॉर्म करेंगे या उसको कैसे करते ये देखेंगे। उसके बाद देर आर सर्टेन टेस्टिंग टाइप्स स्पेशली डिजाइंड or specially applied on a AI models only. Those are not applicable for traditional softwares. तो पहले हम देखेंगे कि भाई ट्रेडिशनल टेस्टिंग कौन सी है जो हर एक एआई मॉडल पे करनी ही पड़ेगी। तो जब मैं टेस्टिंग के बारे में बोलता हूँ तो टेस्टिंग एक फिर डिवाइड होती है। यूनिट टेस्टिंग होती है जो एक डेवलपर करता है, उसके बाद होती है फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब ये जो फंक्शनल, इंटीग्रेशन, एंड टू एंड है, परफॉर्मेंस है, ये टेस्टिंग की जाती है टेस्टर के द्वारा। इट इज परफॉर्म्ड बाय टेस्टर। तो हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब पहला सवाल है, फंक्शनल टेस्टिंग जब तुम करोगे तो तुम्हें कुछ बग मिलेंगे। अब वो बग को मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो हम पहले सीखेंगे। इसके बाद हाउ वी गोना परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग ऑन एआई मॉडल वो प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, अब हम क्या करने वाले हैं कि एआई मॉडल की तो टेस्टिंग मैंने कर ली, लेकिन जब मेरे पास आया बग आ गया कोई, तो अब वो बग एआई के लैंग्वेज में उसे कुछ और कहा जाता है। अब वो क्या होता है वो हम पहले सीखेंगे, जिससे आपको फंक्शनल टेस्टिंग, आप फंक्शनल टेस्टिंग ये करोगे जब डिप्लॉयमेंट होने के पहले। ये कब करोगे आप? डिप्लॉयमेंट होने के पहले। इसे आप फंक्शनल टेस्टिंग भी कह सकते हो या मॉडल इवैल्यूएशन। आप मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे हो। फंक्शनल टेस्टिंग न कहे कि आप अगर मॉडल इवैल्यूएशन भी कहोगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं मेरे लिए फंक्शनल टेस्टिंग कहता हूं। तो पहली चीज है, इसके अंदर दो चीज है, दो बग्स है जो आप इवैल्यूएट करते वक्त आपको दिख जाएंगे। एक को कहा जाता है अंडर फिटिंग, एक को कहा जाता है ओवर फिटिंग। अब इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। ओके, इमेजिन करो कि मतलब पहली जो चीज थी अंडर फिटिंग, वो हमें देखना है क्या होता है। when results of training data and test data are very poor like less than 50%। मतलब क्या है कि आपके डेवलपर ने मॉडल डेवलप किया, उसने डेवलप करते वक्त उसे ट्रेनिंग डेटा दे दिया, उसके रिजल्ट्स बिलो 50% आ गए। उसने कहा कि यार एक बार तू टेस्ट कर ले, देखते रिजल्ट्स क्या आता है। आपने भी टेस्ट किया नए डेटा के साथ जिसे हम टेस्ट डेटा कहते हैं, आपके भी रिजल्ट्स बिलो 50% आ गए। इस तरह के रिजल्ट्स को या इस तरह के आउटपुट को अंडर फिटिंग कहा जाता है। तो जब आपको रिजल्ट्स 50% के बिलो मिल गए, आप बग रेज करोगे ना, तो आप बग में क्या लिखोगे? द मॉडल इज अंडर फिटेड। वाई? रीजन क्या लिखोगे आप? कि वाइल ट्रेनिंग एज वेल एज वाइल टेस्टिंग द रिजल्ट्स आर बिलो एक्सपेक्टेशन। दोनों वक्त रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन थे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडर फिटिंग। एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं उसका कि आपकी एक एग्जाम है, तो आपने क्या किया, हर एक चैप्टर की समरी पढ़ लिया आपने, ऊपर ऊपर से सिर्फ समरी पढ़ लिया आपने। आप समरी पढ़ के एग्जाम के लिए चले गए। आपने देखा एग्जाम में कि क्वेश्चन चैप्टर के किसी कोने से आ गया, बहुत मतलब क्वेश्चन होता है ना कि किसी कोने से टीचर डाल देते हैं, यार ये हमने तो स्किप किया था, ऑप्शन पे रखा था, आपने तो समरी पढ़ ली, अब वो क्वेश्चन आ गया आपको, तो अब क्या हो गए? आप फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? बिकॉज वेरी लेस ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन मॉडल। मतलब क्या है? लेमैन की लैंग्वेज में देखते हैं, आपने इतनी कम प्रैक्टिस की थी कि आप एग्जाम में फेल हो गए, आपने पढ़ाई ही नहीं की। अब मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में इसे हम कहेंगे कि ट्रेन करते वक्त हमने इतना कम डेटा दिया कि वो ट्रेनिंग में भी फेल हो गया और वो टेस्टिंग में भी फेल हो गया। इस तरह के मॉडल को कहा जाता है अंडर फिटिंग, विच फेल्ड at the time testing or as well as at the time of training। ओके, अब दूसरा जो बग था हम उसे देखते हैं, जिसे हमने कहा है
ओवर फिटिंग। अब इसका मतलब देख लेते हैं। When results of training data are very good but test data results are very poor, like less than 50%। मतलब क्या है? वही सिनारियो है। आपके डेवलपर ने कहा मैंने टेस्ट किया, ट्रेन किया है डेटा को। आप ट्रेन करके मैंने देखा कि मेरे रिजल्ट्स बहुत सही आ गए, अब तू टेस्ट कर ले। आपने टेस्ट डेटा यूज कर लिया, आपके रिजल्ट्स बहुत खराब आ गए। इस तरह के मॉडल को कहा जाता है ओवर फिटिंग। मतलब ट्रेनिंग के वक्त अच्छा काम कर रहा है, टेस्टिंग के वक्त बहुत खराब काम कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आपकी एग्जाम है, आपके सर ने आपको क्वेश्चन बैंक दे दी, तो आपने क्वेश्चन बैंक के हिसाब से सारे सवाल रट लिए, सारे चैप्टर रट लिए। लेकिन कैसे? जो जो क्वेश्चन दिए थे सर ने वही रट लिए आपने। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करोगे? आप पास ही हो जाओगे, क्योंकि वही क्वेश्चन था जो सर ने दिया, वही क्वेश्चन आपने याद कर लिया, आप पास हो गए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का ट्विस्ट करके, ट्रिकी करके आपको पूछा जाए, उस वक्त आप एग्जाम में क्या कर जाओगे? फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे? बिकॉज क्वेश्चन इज आउट ऑफ योर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। मतलब क्या है? कि आपने प्रैक्टिस की, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में आपने ट्रेन किया डेटा को, बहुत ट्रेन किया, डेटा ट्रेनिंग का बहुत था, लेकिन वैरायटी ऑफ डेटा नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस योर मॉडल फेल्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। इस तरह के बग को, इवैल्यूएशन को ओवर फिटिंग कहा जाता है, कि आपका मॉडल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा आउटपुट में, और टेस्टिंग में फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके डेवलपर ने डेटा बहुत ही दिया ट्रेनिंग के वक्त, लेकिन सेम टाइप ऑफ डेटा दिया, वैरायटी ऑफ डेटा दिया नहीं उससे। तो उसे कहा जाता है ओवर फिटिंग। अब हम क्या करेंगे, इसके रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ये किस तरह का बग हो सकता है। ये सवाल है आपके लिए जो मैं यहाँ पूछूंगा, एक सिनेरियो दूंगा, और आपको लास्ट में आंसर देना है कि वेदर दैट मॉडल इज ओवर फिटेड और अंडर फिटेड। ओके, चलो। क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, एक प्रोडक्ट मिला है। वो प्रोडक्ट क्या करता है कि यू ट्रेन द मॉडल इन सच वे दैट इट सेपरेट हिस्ट्री एरा वाइज, लाइक 1900, 1950, 1960 फॉर क्लास फिफ्थ बुक। मतलब क्या है? आपने एक मॉडल डेवलप किया, आपने पीडीएफ अपलोड की हिस्ट्री की, तो वो ईयर वाइज हिस्ट्री सेपरेट करता है। 19 सेंचुरी की, 1950 की हिस्ट्री अलग, इस तरह से वो सेपरेट करता है। तो आपके डेवलपर ने क्या किया? उसने ट्रेन किया क्लास 5 के बुक्स के साथ, लेकिन उसने बुक्स अलग अलग बोर्ड्स की यूज की, सीबीएसई की, महाराष्ट्र बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की, अलग अलग बोर्ड के क्लास 5 के हिस्ट्री की बुक उसने अपलोड की। ट्रेन किया मॉडल को और देखा कि रिजल्ट्स बहुत सही आ गए उसके। अब वही मॉडल आपको दे दिया, रिजल्ट्स मैंने जैसे कहा कि 80% अब आ गए उसके। कब? ट्रेनिंग करते वक्त। लेकिन जब आपको दिया गया वो मॉडल टेस्ट करने के लिए, आपने क्या किया? आपने वही मॉडल क्लास फिफ्थ की बुक ना यूज करके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वैरायटी ऑफ हिस्ट्री बुक्स अपलोड किया उस मॉडल पे। फिर आपने देखा कि मॉडल किस तरह से परफॉर्म करता है। तो आपको पता चला कि टेस्टिंग करते वक्त उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आ गए। अब लेस देन आप बोल सकते कि 60% आ गए एक्सपेक्टेशन से। तो मेरा सवाल है, जो आप देख रहे हो, कि ये किस तरह का फेल्यूर है? ये ओवर फिटिंग है या अंडर फिटिंग है? आप फिर से ना इमेजिन कर लो क्या हो रहा है। ट्रेनिंग करते वक्त मॉडल ने बहुत सही परफॉर्म किया, इट परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग इट परफॉर्म बैडली, द रिजल्ट्स वेर वेरी बैड। तो इस तरह के मॉडल को जब आप बग रेज करोगे तो क्या कहोगे? आंसर इज ओवर फिटिंग। मतलब आपका मॉडल ओवर फिटिंग है, ओवर फिटेड है, क्योंकि वो ट्रेनिंग देते वक्त बहुत सही काम कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग के वक्त बहुत खराब काम कर रहा है। उसका रीजन क्या है? वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा wasn't available at the time of training। ओके,
तो हमने एक तरह से ट्रेडिशनल टेस्टिंग कैसे की जाती है सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर फंक्शनल टेस्टिंग या इवैल्यूएशन ऑफ मॉडल प्री डिप्लॉयमेंट देख लिया है। बाद के वीडियो में, बाद के स्लाइड्स में हम कुछ अलग चीजें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।